नमस्कार, वीसीएन के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। मैं प्रसाद। खबरों को शुरुआत करने से पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। शहर में चलाए जा रहे गैर कानूनी देशी अड्डों पर पुलिस ने की छापामार कार्रवाई। अमरावती में पहली बार किया गया जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन। किसान कर्ज मुक्ति के जीआर की इरविन चौक में की गई होली। राज्य महिला आयोग द्वारा किया गया जन जागृति अभियान। अंतर्राष्ट्रीय आयरनमैन स्पर्धा के खिलाड़ी मयंक मेहरे एवं महात्मा फुले बैंक के अध्यक्ष राजेंद्र आंडे, इन्होंने की वीसीएन के कार्यों की प्रशंसा। डॉक्टर कट्टा के जमानत पर हाईकोर्ट में होंगी 27 जून को सुनवाई। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें देखते हैं विस्तार से। राज्य एवं शहरों में बढ़ती शिकायतों एवं वारदातों को मद्देनजर रखते हुए राज्य भर की महिलाओं को प्रशिक्षित कर अन्याय का प्रतिकार करने के गुर महिलाओं को सिखाए जाएंगे। इसके तहत राज्य महिला आयोग ने जन जागृति अभियान छेड़कर इस अभियान की शुरुआत की है। ऐसी जानकारी प्रेस वार्ता में महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती विजया राहटकर ने दी है। राज्य एवं शहर में बढ़ती शिकायतें वारदातों को मद्देनजर रखते हुए राज्य भर के महिलाओं को प्रशिक्षित कर अन्याय का प्रतिकार करने के सबक महिलाओं को सिखाए जाएंगे। राज्य महिला आयोग ने पहली बार पीपल यूनाइटेड अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट फोरम की स्थापना कर जन जागृति का महाअभियान छेड़ दिया है, जिसके तहत विभिन्न चरणों में जन जागृति की जा रही है। यह पुश फोरम महिलाओं की नई ताकत बन उभरेगा। यह दावा राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती विजया राहटकर ने पत्र परिषद में संवाद साधते हुए कहा है। अमरावती में आज पुश के संभागीय महिला सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसके अवकाश काल में राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती राहटकर ने इस आयोजन पर प्रकाश डाला और इस कार्यक्रम के परिणाम बेहद सकारात्मक आएंगे। कुछ परिणाम भी दिखाई देने लगेंगे, ऐसी जानकारी प्रेस वार्ता में दी है। राज्य महिला आयोग ने बताया कि कामकाजी स्थलों पर महिलाओं का शोषण होता है, उसी तरह स्कूल, कॉलेज, निजी संस्थाएं, कंपनियां, मॉल्स आदि जगहों पर भी महिलाओं को शोषण से गुजरना पड़ता है, लेकिन अब कानून कड़े हो गए हैं। इसके हिसाब से करेगी और उसके अलावा आप मॉनेटरी कॉम्पनसेशन भी देंगे औरत को, और ये मॉनेटरी कॉम्पनसेशन जिसने छेड़ा है उसको भरना पड़ेगा। और ये जो कॉम्पनसेशन है उसका कैलकुलेशन कैसा होता है? ये मॉनेटरी कॉम्पनसेशन होता है कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मेंटल इमोशनल ट्रॉमा, लॉस ऑफ करियर अपॉर्चुनिटी, मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर्ड, एंड उसके अलावा ये जिसका शोषण हुआ है उसकी आमदनी के बलबूते पे नहीं होता है, जिसने शोषण किया है उसके आमदनी के बेसिस पे होता है। बिकॉज लॉ का मानना ये है कि अगर वो सीनियर है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, और उसके बावजूद अगर वो छेड़ता है तो उसको ज़्यादा दंड देने की गुंजाइश है। तो इसके लिए मॉनेटरी कॉम्पनसेशन जो है इज डिपेंडेंट ऑन द फाइनेंशियल एबिलिटी ऑफ द रिस्पोंडेंट एंड नॉट द कंप्लेनेंट। तो ये मॉनेटरी कॉम्पनसेशन जो है ये डिसिप्लिनरी एक्शन के एडिशन में है। बस उनकी जानकारी हर महिला तक सक्षमता से पहुंचना जरूरी है। यह ध्यान में रखकर राज्य भर में विशेष कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है, ऐसी जानकारी प्रेस वार्ता में श्रीमती राहटकर ने दी। हमारे संवाददाता दिलीप जवंजाल, वीसीएन न्यूज, अमरावती। बढ़ते अगली खबर की ओर। अमरावती में पहली बार जगन्नाथ यात्रा का आयोजन किया गया। इसका आयोजन इस्कॉन अमरावती एवं कौंडिन्यपुर द्वारा किया गया था। इस रथ यात्रा का उद्घाटन एवं पूजन सांसद आनंदराव अडसुल के कार्यक्रमों द्वारा किया गया। इस्कॉन अमरावती एवं कौंडिन्यपुर धाम द्वारा अंबा नगरी में पहली बार श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया गया। 24 जून को दोपहर 1 बजे से इस रथ यात्रा की शुरुआत इरविन चौक से शुरू हुई। इस प्रथम रथ यात्रा का उद्घाटन एवं विधिवत पूजन सांसद आनंदराव अडसुल इनके कार्यक्रमों द्वारा किया गया। रथ यात्रा शुभारंभ के अवसर पर पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक, समाज सेवक गोविंद कासट, सुरेखाताई लुंगारे, पार्षद प्रणीत सोनी आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। रथ यात्रा इरविन चौक से होते हुए मालवीय चौक, जयस्तंभ चौक,
जवाहर रोड, चित्रा चौक, इतवारा बाजार, गांधी चौक, राजकमल, राजापेट पुलिस स्टेशन से होते हुए डिपार्चर में शाम 6 बजे पहुंची। इस रथ यात्रा में अमरावती जिले के बाहर गांव के भी भाविक शामिल हुए थे। विशेषतः इसमें विदेशी भाविकों का भी समावेश देखा गया। इस समय रथ यात्रा की डोर खींचते हुए कई भाविक उत्साहपूर्ण दिखाई दिए। बढ़ते अगली खबर की ओर, किसानों के कर्ज मुक्ति के लिए बनाए गए जीआर की इरविन चौक में विदर्भ राज्य आंदोलन एवं शेतकरी संगठन द्वारा जलाकर होली की गई। इस समय किसानों के कर्ज माफी की मांग भी रखी गई। किसानों द्वारा बुआई कर निकाले गए अनाज के दाम न मिलने के कारण वह पीक कर्ज भरने में असमर्थ है, जिसके कारण किसान आज कर्ज के बोझे दबे हुए हैं। किसानों को पूर्ण रूप से कर्ज माफी मिले, ऐसी मांग विदर्भ राज्य आंदोलन समिति, शेतकरी संगठन, अन्य संगठनों द्वारा की जाने पर सरकार द्वारा किसानों को कर्ज मुक्ति देने में भेदभाव किया जा रहा है। वेतन बढ़ाना, महंगाई, सांसद विधायकों के मानधन बढ़ाने में कोई शर्त नहीं रखी जाती। केवल किसानों को कर्ज मुक्ति देने में ही सरकार भेदभाव कर नियम बनाए जाते हैं। लखपतियों को पूर्ण कर्ज माफी एवं गरीबों को साथ खिलवाड़, यह अब किसान बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार द्वारा बनाए गए किसानों के कर्ज मुक्ति के बनाए गए जीआर की विदर्भ राज्य आंदोलन समिति एवं शेतकरी संगठन, अन्य समिति पदाधिकारियों ने इरविन चौक में जीआर का निषेध जताते हुए जीआर की होली जलाई। इस समय जगदीश नाना बोंडे, राजेंद्र आगरकर, रियाज खान, रंजनाताई मामर्डे, उज्ज्वला पांडे, रूपा खड़से, डॉक्टर अमित कुबड़े एवं शेतकरी संगठन के जिला प्रमुख माधव गावंडे, डॉक्टर भेंडे, विजय कुबड़े सहित बहुसंख्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। 2017ला जे सरकारनं कर्जमाफीचा निर्णय केलेला आहे त्याचा आम्ही आज निषेध अभिव्यक्त करतो व त्या जीआरची होळी करतो। होळी केली आहे आणि ही कर्जमाफी सर्व शेतकऱ्यांसाठी बरोबर झालेली नाही आहे। ही बऱ्याच प्रमाणात 5 किंवा 7% लोकांनाच या कर्जमाफीचा फायदा मिळणार आहे, बाकी लोक होरपडले जाणार आहे या कर्जमाफीमुळे। म्हणून आमचं म्हणणं आहे की ज्याच्यामध्ये जे अटी आणि शर्ती आहे ती रद्द करावे व ती काढून सरसकट कर्जमाफी करावी। हमारे संवाददाता दिलीप जवंजाळ, VCN न्यूज, अमरावती। अब खबरों में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए VCN न्यूज। घरची शान, घरचा मान, घराकडे तिचे सर्व ध्यान। कोण आहे ती, अहो हो कोण आहे ती, गृहलक्ष्मी, गृहलक्ष्मी। ममते पोटी प्रेमासाठी झटते नेहमी घरच्यासाठी। अहो पण काय केले तिच्यासाठी, म्हणूनच तर घेऊन आलोय गृहलक्ष्मी, आनंद एका स्त्रीचा। अगं बाई, गृहलक्ष्मी। तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है VCN न्यूज में। अब खबरें देखते हैं विस्तार से। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। PDMC में 4 बालकों की मृत्यु के मामले में डॉक्टर भूषण कट्टा की जमानत याचिका अमरावती अदालत द्वारा खारिज करने पर डॉक्टर कट्टा के जमानत के लिए वकील द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर 27 जून को सुनवाई होने वाली है। स्थानीय PDMC अस्पताल में 28 मई की रात हुए 4 नवजात शिशुओं की मौत से समूचे शहर में सन्नाटा छा गया। शिशुओं के मृत्यु होने के बाद भी
वह मृत होने की खबर ना तो उनके माता पिता को दी गई और ना ही उनके संबंधितों को और ना ही संबंधित प्रशासन को। इस वारदात में आरोपी डॉक्टर भूषण कट्टा एवं नर्स विद्या थेरौत को अदालत ने गुनहगार मानकर उन्हें दोषी ठहराया, जिसके चलते डॉक्टर कट्टा ने अमरावती अदालत में जमानत की याचिका दायर की थी। अदालत ने मामले की गंभीर रूप से जांच करके डॉक्टर भूषण कट्टा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अब डॉक्टर कट्टा अपने वकील द्वारा हाईकोर्ट में जमानत की याचिका दायर करने की बात सामने आई है। पीड़ित माताएं न्याय की मांग लेकर आज तक दर दर भटक रही है। ऐसे में अगर डॉक्टर भूषण कट्टा और नर्स विद्या थेरौत की जमानत होती है तो पीड़ित माताओं की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी और न्याय प्रणाली से जनता का विश्वास उठ जाएगा। हमारे संवाददाता दिलीप जावंजा की रिपोर्ट, VCN न्यूज अमरावती। बढ़ती अगली खबर की ओर, अमरावती जिले के नांदगांव पेठ पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले फतेहपुर शिवन गांव में अवैध रूप से चलाया जा रहा है शराब अड्डे पर छापामार कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तो दूसरी ओर पुलिस आयुक्त की विशेष टीम ने राजापेट पुलिस थाने के हद में आने वाले बेलपुरा स्थित श्याम माहुलकर के घर छापामार कार्रवाई कर उनके घर से देशी शराब की 13 पेटियां जब्त की, जिसकी अंदाजन कीमत 36,000 रुपए बताई जा रही है। शहर में गैर कानूनी शराब बिक्री जोरों से शुरू है। अमरावती शहर से अवैध रूप से शराब का माल जिले के तहसील क्षेत्र में भी बेचा जा रहा है। गैर कानूनी रूप से हो रही शराब बिक्री बंद करने के लिए अमरावती के पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक ने उनके नेतृत्व में एक छापामार दस्तक का निर्माण कर गैर कानूनी शराब बिक्री रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इतना ही नहीं तो जिले के हर पुलिस स्टेशन के थानेदारों को भी गैर कानूनी शराब बिक्री बंद करने के निर्देश दिए हैं। फिर भी गैर कानूनी शराब बिक्री कम होते दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे एक गैर कानूनी शराब बिक्री अड्डे पर नांदगांव पेठ पुलिस ने फतेहपुर शिवन गांव में छापामार कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार कर उसके पास से 1800 रुपए का देशी शराब का माल जब्त किया है। इस कार्रवाई में पुलिस उपनिरीक्षक चंदापुरे, ASI चंद्रकांत वानखड़े, PC अजय तायडे, पंकज डायलकर ने अहम भूमिका निभाई है। फतेहपूर गावामध्ये काही गुप्त बातमीदाराद्वारे फोनद्वारे PI सरांना माहिती आल्यावरून PI सरांनी मला व स्टाफसह तिथे रवाना केले असता 2-3 लोकांच्या घरांची नावं सांगण्यात आली। त्यानुसार घराची झडती घेण्यात आली तर आरोपीकडून सदरचा माल अवैधरित्या प्राप्त झाला। त्यावरून शहर में होने वाली शराब की अवैध बिक्री रोकने के लिए प्रशासन कड़ी मेहनत करने में जुटा है। फिर भी चोरी छिपे दिन दहाड़े शराब की अवैध बिक्री होती नजर आ रही है। इसके लिए पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक इनके नेतृत्व में एवं आदेशानुसार एक टीम का चयन किया गया है। इस टीम ने 23 जून को दोपहर 5 बजे के करीब पुलिस आयुक्त कार्यालय के हद में आने वाले बेलपुरा में प्रो रेड के बीच छापामार कार्रवाई कर श्याम माहुलकर इनके घर से देशी शराब की 13 पेटियां बरामद की है, जिसकी कीमत अंदाजन 36,000 रुपए बताई जा रही है। बेलपुरा यह राजापेट पुलिस स्टेशन के हद में आता है। इस प्रो रेड में PI पुनकर, API उज्ज्वल इंगोले, PSI अमोल मुडे, NCP जावेद अहमद, PC चेतन कराड़े, आबिद शेख, रवि लिखितकर, बंटी काजदेकर, अमर कराड़े, LPC शोभा बेलसरे, दीपाली कारमोरे, मीरा उईके, विलास लाडसे इनका समावेश था। आज रोजी माननीय CP साहेबांच्या पथकांना CP साहेबांकडून अशी माहिती मिळाली होती की एक इंडिका गाडी ही शहरामध्ये येऊन वेगवेगळ्या ठिकाणी दारू टाकते आणि त्यानुसार गावातले जे लोक आहेत ते दारूची विक्री करतात। त्यानुसार आम्हाला माहिती मिळाली की एक बेलपुरा येथे श्याम माहुलकर याच्या घरी काही पेट्या दारू टाकण्यात आलेली आहे आणि त्यानंतर तो तिथून विक्री करणार आहे। त्यावरून आम्ही श्याम माहुलकर याच्या घरी गेलो आणि त्याच्या घराची पाहणी केली असता त्याच्या घरामध्ये जवळपास 13 पेट्या एवढा माल आम्हाला देशीचा मिळून आलेला आहे। त्या आमची ही जी कारवाई आहे ती माननीय CP साहेबांच्या मार्गदर्शनाने आम्ही API इंगोले सोबत जे विशेष पथकातील कर्मचारी आहेत त्यांनी केलेली आहे। बढ़ती अगली खबर की ओर, अंतर्राष्ट्रीय आयरनमैन स्पर्धा के खिलाड़ी मयंक मेहरे एवं महात्मा फुले अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष राजेंद्र आंडे इन्होंने VCN न्यूज चैनल के कार्यालय को सदिच्छा भेंट दी। इस बीच उन्होंने VCN न्यूज के कार्यालय के कार्यों की प्रशंसा भी की। विश्व भर में आयोजित किए जाने वाले आयरनमैन स्पर्धा के खिलाड़ी मयंक मेहरे ने आज VCN न्यूज चैनल को सदिच्छा भेंट दी।
उनके साथ महात्मा फुले अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष राजेंद्र आंधे एवं संचालक गण उपस्थित थे। 8 अगस्त को मुंबई से निकलकर साउथ अफ्रीका के टांजानिया में 14,500 फुट की ऊंचाई पर भारत का प्यारा तिरंगा 15 अगस्त को सुबह 8 बजे फहराएंगे। इसी अभिलाषा के साथ आयरनमैन स्पर्धा के खिलाड़ी मयंक कठोर परिश्रम कर रहे हैं। दिल्ली के ICICI बैंक के मैनेजर मयंक मेहरे एवं नागपुर के आकाश काटोले यह दुस्साहस कर रहे हैं। तो वही दूसरी ओर आज सुबह महात्मा फुले अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के विद्यमान अध्यक्ष राजेंद्र आंडे एवं संचालक मंडल ने VCN न्यूज स्टूडियो को सदिच्छा भेंट दी। सन 2000 में शुरू हुई यह बैंक आज करीब 135 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर चुके हैं। VCN न्यूज के संचालकों द्वारा दोनों अतिथियों का स्वागत किया गया। इस समय VCN न्यूज की टीम एवं संचालक गण उपस्थित थे। तो खबरों में रुकने से पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। शहर में चलाए जा रहे गैर कानूनी देशी अड्डों पर पुलिस ने की छापामार कार्रवाई। अमरावती में पहली बार किया गया जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन। किसान कर्ज मुक्ति के GR की इरविन चौक में की गई होली। राज्य महिला आयोग द्वारा किया गया जनजागृति अभियान। अंतर्राष्ट्रीय आयरनमैन स्पर्धा के खिलाड़ी मयंक मेहरे एवं महात्मा फुले बैंक के अध्यक्ष राजेंद्र आंडे इन्होंने की VCN के कार्यों की प्रशंसा। डॉक्टर कट्टा के जमानत पर हाईकोर्ट में होंगी 27 जून को सुनवाई। तो वक्त हो चला है खबरों में यही रुकने का। विदर्भ से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VCN न्यूज। नमस्कार।